ये आदमी यहाँ दूर पहाड़ियों की वादी में आया था, जो पानी में सोना ढूंढ रहा था। लेकिन तभी इसे पानी में एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये तय करता है कि यहाँ पर ये खुदाई करेगा, क्योंकि इसे अंदाजा था कि यहाँ बहुत सारा सोना हो सकता है। अब वो अगले दिन से खुदाई शुरू करता है। इसके पास एक घोड़ा है और एक छोटा कुत्ता है, जो इन दोनों को ये बहुत प्यार करता है। आदमी को यहाँ खड्डा खोदते हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन इसे सोने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला था। पर वो फिर से खुदाई जारी रखता है। तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मेहनत रंग लाई। जमीन में उसे सोने के पत्थर मिलते हैं, जिसे देखकर वो खुशी से रोने लगता है। अब ये उस सोने को लाद कर यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इसे क्रूर सैनिक मिलते हैं। ये वहाँ से चुपचाप निकल रहा था। ये सैनिक हंसकर इसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक सैनिक उसे पीछे से गोली मारने वाला था, लेकिन दूसरा कैप्टन इसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि आगे वो बुढ़ा वैसे भी मारा जाएगा। अब ये बुढ़ा आदमी वहाँ से आगे निकलता है, तो इसे कुछ लोगों की बॉडी बिजली के खंभे पर लटकी हुई दिखाई देती है और वहाँ उसे और सैनिक मिलते हैं। अब ये सैनिक इसको नीचे उतरने को कहते हैं और इसकी तलाशी लेते हैं। तब इन सैनिकों को इसके पास वही सोना मिलता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इस आदमी को घुटने के बल बैठने को बोलते हैं, क्योंकि ये लोग इस आदमी को मारने वाले थे। उसके सर पर बंदूक लगा रखी थी। इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सैनिक कहता है कि हम अमीर बन चुके हैं, लेकिन तभी आदमी सैनिक का चाकू से भेजा खोल देता है। इस आदमी को इतनी मेहनत के बाद वो सोना मिला था, ये भला कैसे इन टुच्चे सैनिकों को लेने देता। अब वो सैनिक इसे मारने के लिए इसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये सभी को एक एक करके मारने लगता है और गोलियों की आवाज वो सैनिक भी सुन लेते हैं। ये आदमी भी किसी समय अपनी सेना का कमांडो हुआ करता था, जिसे सभी साइको कमांडो के नाम से जानते थे। इसने शीत युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इसने अकेले 300 रूसी सैनिक को मार गिराया था। अब यहाँ पर वही सैनिक आते हैं। वो देखते हैं कि उस आदमी ने सभी सैनिकों को मार दिया है और इनको वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि उसके पास बहुत सारा सोना होगा। अब ये लोग उसका पीछा करते हैं। तभी वो आदमी इनको देख लेता है और तेजी से यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर तोप चलाते हैं और मशीन गन से लगातार फायरिंग करते हैं। अब ये वहाँ से भागकर अपने घोड़े के साथ जा रहा था। तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, जिससे इसके घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं। इन्हीं लोगों ने यहाँ पर माइन बिछा रखे थे। अब यहाँ इस आदमी का घोड़ा मर चुका था। उसे देखकर ये घबरा जाता है और उसे पकड़कर गले लगाता है और ये लोग इसकी तरफ आ रहे थे। इस आदमी का सारा सोना बिखर गया था। ये उन सोनों को बटोर रहा था और ये लोग अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ पहुँच गए थे। वो लोग इसे देख रहे थे, लेकिन वो अपना सोना बटोरने में लगा हुआ था। ये सैनिक इसे मारने वाला था, लेकिन दूसरा सैनिक इसे मना कर देता है। अब ये आदमी अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है। अब वो अलग खेल खेलने वाला था, क्योंकि यहाँ पूरे एरिया में माइन बिछा हुआ था और ये सैनिक दूसरे सैनिक से उसे शूट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी आदमी पत्थर को माइन पर फेंक कर मारता है, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन ये आदमी गोलियों से बचाव करते हुए पीछे हट रहा था और तभी ये लोग फायरिंग को रोक देते हैं। अब ये सैनिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी वो आदमी इसके सर पे एक माइन फेंक कर मारता है, जिससे उस सिपाही के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब ये 2 और सिपाहियों को उसकी तरफ भेजता है। वो सिपाही उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन माइन की वजह से वो भी मारे जाते हैं। अब इनके पास केवल एक ही चारा था। वो अंदर से किडनैप कर लड़कियों का सहारा लेने वाले थे और 2 लड़कियों को तोप के आगे चला रहे थे, जिससे ये लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और ये सिपाही उस आदमी के बारे में बताता है। कहता है कि वो अपनी सेना का एक जांबाज कमांडो था और बताता है कि रूसी सैनिकों ने उसके परिवार को उससे छीन लिया था और उसने अपने परिवार के बदले 300 रूसी सैनिकों को अकेला मार गिराया था और वो एक कभी न मरने वाला कमांडो है। लेकिन ये सैनिक कहता है कि उसे मैं मारूंगा। अब ये आदमी वहाँ से भागकर दूर यहाँ पर छुपा हुआ था। उसे काफी ज्यादा घाव लगा हुआ था और उसका कुत्ता अभी जिंदा था। तभी वो लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके पास कुत्ते भी थे और ये आदमी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, जो एक गाड़ी के सहारे छुपा हुआ था। लेकिन जैसे इनकी गाड़ी इसके पास से गुजरती है, ये कूद कर उनकी गाड़ी के नीचे चला जाता है। अब वो गाड़ी के नीचे लटका हुआ था और अपने चाकू से उनकी पेट्रोल की टंकी फाड़ देता है, जिससे वो पेट्रोल नीचे गिरने लगता है और इसके शरीर पर भी वो पेट्रोल गिर रहा था। लेकिन वो कुत्ते उस पेट्रोल को सूंघ लेते हैं और दूसरे सिपाही को पता चल जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि उस गाड़ी का पेट्रोल लीक है। और तभी ये लोग यहाँ पर गाड़ी को रोक देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन उससे अभी ये वहाँ से फटाफट भागता है, लेकिन ये लोग उसे देख लेते हैं और इसके पैर में गोली मारते हैं। इनका मेजर कहता है कि उसके ऊपर डॉग को छोड़ा जाए और ये लोग उसके ऊपर डॉग को छोड़ देते हैं। लेकिन इसके हाथ में एक माचिस की तीली थी। अभी एक बड़ा खेल खेलने वाला था और अंगूठे से घिसकर उस तिल्ली में आग लगा देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और डॉग वहीं रुक जाता है। तभी मेजर उसे शूट करने के लिए कहता है और वो भागकर नदी की तरफ जाता है। ये लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे और वो नदी में कूद जाता है। इनको लगता है कि अब ये यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन ये इनका भी बाप था। वो अपनी सांस को बहुत देर तक रोक सकता था और ये लोग बंदूक को तानकर उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, वो ऊपर नहीं आता और थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। ये उस पर गोली चलाता है, लेकिन तुरंत वो फिर से अंदर चला जाता है। अभी नाव में बैठे सिपाही को अंदर जाने के लिए कहता है। ये सिपाही पानी के अंदर जाता है, लेकिन वो आदमी उसे पानी में ही टपका देता है। पानी के ऊपर ब्लड को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो सिपाही मारा गया है। अब ये दूसरे सिपाही को पानी में जाने के लिए बोलता है। वो डरते हुए पानी के अंदर जाता है और ये लोग फिर से पानी के ऊपर ब्लड को देखते हैं। ये लोग समझ गए थे कि वो भी मारा गया है। अब नाव में बचा हुआ ये सिपाही डर गया था और डर के मारे यहाँ से अब ये उसी सैनिक की बॉडी को पीठ पर लाद कर भागता है और ये लोग इस पर ताबड़तोड़ मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे। जो गोलियां केवल पीछे लदे सिपाही पर लग रही थी। ये वही सिपाही था जो नाव से भाग रहा था और इन लोगों ने उसे गोली से मार दिया था। अब वो आदमी वहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसका कुत्ता यहीं पर रह गया था। ये लोग उसके कुत्ते के साथ वो करने वाले थे जिसे देखकर दिल दहल जाएगा। अब ये आदमी एक पुराने पेट्रोल पंप के पास जाता है, जो वो पेट्रोल पंप टूट चुका था। ये यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहता था। उसने अपने बैग में भरे सोने को कस के पकड़ रखा था और तभी इसकी आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसे कुछ महसूस होता है और वो देखने के लिए बाहर की तरफ जाता है। तभी इसे एक कुत्ता भौंकता है। वो कुत्ते की आवाज सुनकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो उसी का कुत्ता था। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसने देखा कि कुत्ते के ऊपर किसी ने बम बांध रखा था और वो उस बम को फटाफट निकाल कर फेंकता है।
है, लेकिन तभी वो बम फट जाता है जिससे इस आदमी को जोर का झटका लगता है और अब दिखाया जाता है कि वही सैनिक यहाँ पर आ गए थे। वो इसके लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे और इससे इसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और वो इसके गले में फंदे को फंस। वो लोग यहाँ पर खड़े होकर इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब ये चाह कर भी खुद को नहीं बचा सकता था और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये आदमी अभी जिंदा था जो खंबे से निकले हुए रोड के ऊपर अपना पैर रखता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो रहा था और वो तभी अपने पैर में लगे घाव को उस रोड में फंसा देता है। वो इस घाव का दर्द बर्दाश्त कर सकता था लेकिन फंदे का नहीं। अब सुबह होती है, वो उसी फंदे पर लटका हुआ था। तभी उसके करीब से एक जहाज गुजरता है जिसकी हवा से वो खंबा हिल जाता है और उसके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और ये आदमी रस्सी को नीचे सरका रहा था ताकि वो नीचे आ सके। तभी वहाँ पर 2 और सिपाही आ गए थे। ये उन्हीं के सिपाही थे लेकिन इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। तभी वो फंदे से नीचे गिरता है। उसने खुद को छुड़ा लिया था और ये सिपाही इसके पास देखने आता है। वो दूसरे सिपाही से बताता है कि ये तो अभी जिंदा है और वो सिपाही कहता है कि उसको और उसके कुत्ते को मार डालो। अब ये सिपाही गन को लोड करता है और इसे मारने वाला था। तभी वो अपने पैर से इसे मारकर नीचे गिरा देता है जिसका सर डायरेक्ट नीचे पत्थर पर जा लगता है और ये सिपाही आवाज सुनकर उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन वो पीछे से आकर इसे भी मार देता है। अब ये फंदे से आजाद था और उनकी अब ऐसी लंका लगाने वाला है कि उनकी रूह तक कांप उठेगी। अब ये लोग अपने रास्ते से जा रहे थे, तभी रास्ते में इनको एक जहाज मिलता है। ये लोग जहाज को देखने जाते हैं तो इनको इन्हीं का आदमी मिलता है और उसके गले में वही रस्सी थी जिस रस्सी से इन्होंने उसको फांसी दी थी। ये सिपाही अपने कैप्टन से बताता है कि ये वही रस्सी है। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि वो अभी जिंदा है और ये कैप्टन यहाँ से फटाफट भागने के लिए बोलता है। ये लड़की कहती है कि जिसने अकेले 300 रूसी सैनिकों को मार गिराया उसे तुम लोग क्या मारोगे। तभी इस सिपाही को कुछ महसूस होता है। ये बाहर देखने जाता है और ये गाड़ी से नीचे गिर जाता है और इसी के लोग इसके ऊपर से टैंक लेकर चले जाते हैं क्योंकि धुएं की वजह से इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उस गाड़ी में वही आदमी आता है, इसी ने उस सिपाही को नीचे गिराया था। वो लड़की को बंदूक देता है। अब ये उन सभी सैनिकों को एक एक करके मारने वाला है। वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर एक सैनिक को मार देता है और उसी की जगह पर लड़की गाड़ी चला रही थी। अब वो उनके टैंक के ऊपर चढ़ गया था और ये लड़कियां भी इन सिपाहियों को बुरी तरह से भून देती है और ये लड़की भी इस सिपाही को गोली मार देती है। अब वो उनके टैंक के ऊपर चढ़कर ऊपर का दरवाजा तोड़ रहा था। तभी वो लोग टैंक का ब्रेक मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये सिपाही लगातार इस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो कैसे भी बचकर टैंक के ऊपर फिर से आ जाता है और इसे टैंक से बाहर निकालकर मारने लगता है। और टैंक के अंदर जो सिपाही था उस पर निशाना लगा रहा था, लेकिन वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं और ये सिपाही इस आदमी से बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ पर 2 सिपाही और आते हैं। वो इस आदमी को देखकर डर जाते हैं। इन दोनों को पता था कि एक पागल कमांडो है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अभी उनकी गाड़ी लेकर इसको वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि वही कैप्टन अब यहाँ से भागना चाहता था। ये केवल 3 ही लोग बचे थे, लेकिन तभी ये कैप्टन अपने एक सिपाही को गोली मार देता है। अब ये जहाज में बैठकर यहाँ से जा रहे थे, लेकिन तेजी से वो इनकी तरफ ही आ रहा था। वो अपनी गन से लगातार इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और ये लोग बुरी तरह से डरे हुए थे और जहाज इसके बिल्कुल करीब ही आने वाला था। अभी अपना हथियार उठाते हुए चिल्लाता है और वो जहाज इसके ऊपर से निकल जाता है। ये सैनिक दूसरे सैनिक से नीचे देखने के लिए कहता है। दूसरा सैनिक कहता है कि वो अभी नीचे ही है, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वो गाड़ी में नहीं था। अब ये उनके जहाज पर लटका हुआ था। ये मौत को भी मात देने वाला कमांडो था। तभी इसका हथियार छूट जाता है, लेकिन वो फिर से जहाज के पिछले छोर पर अपना हथियार फंसा लेता है। इनको जहाज में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जहाज को पकड़कर अपने हथियार से उसमें छेद कर रहा था ताकि वो उस जहाज के अंदर जा सके और इनको भी शक हो गया था और यहाँ इस आदमी ने इस जहाज में छेद कर दिया था और ये उसे देखने पीछे जाता है, लेकिन अपनी छोटी गन को रखकर वो बड़ी गन लेकर जाता है और ये जैसे ही अंदर जाता है वो इस पर हथियार फेंक कर मारता है और उसकी तरफ इसे मारने के लिए दौड़ता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बूढ़े आदमी की आंखों में कोई डर या खौफ नहीं था और जिससे मौत भी डर जाए उसे किस चीज का खौफ हो सकता है। अब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सैनिक इस बूढ़े आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे एक रस्सी से बंधे हुक से मार रहा था, लेकिन वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। अब ये जैसे उस पर वार करता है, ये उसके हुक को पकड़ लेता है और फैक बम में इस हुक को फंसा देता है और इसे नीचे गिरा देता है, जो नीचे जाकर वो आदमी मारा जाता है। और यहाँ वो सैनिक भी मारा गया था जो जहाज को चला रहा था और ये प्लेन भी क्रैश होने वाला था। अब ये फटाफट वहाँ पर पैरासूट ढूंढता है, लेकिन इसे पैरासूट वहाँ पर नहीं मिलता और वो कस के अपने सोने को। अब ये उनके जहाज पर लटका हुआ था। ये मौत को भी मात देने वाला कमांडो था। तभी इसका हथियार छूट जाता है, लेकिन वो फिर से जहाज के पिछले छोर पर अपना हथियार फंसा लेता है। इनको जहाज में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जहाज को पकड़कर अपने हथियार से उसमें छेद कर रहा था ताकि वो उस जहाज के अंदर जा सके और इनको भी शक हो गया था और यहाँ इस आदमी ने इस जहाज में छेद कर दिया था और ये उसे देखने पीछे जाता है, लेकिन अपनी छोटी गन को रखकर वो बड़ी गन लेकर जाता है और ये जैसे ही अंदर जाता है वो इस पर हथियार फेंक कर मारता है और उसकी तरफ इसे मारने के लिए दौड़ता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बूढ़े आदमी की आंखों में कोई डर या खौफ नहीं था और जिससे मौत भी डर जाए उसे किस चीज का खौफ हो सकता है। अब वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो सैनिक इस बूढ़े आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे एक रस्सी से बंधे हुक से मार रहा था, लेकिन वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। अब ये जैसे उस पर वार करता है, ये उसके हुक को पकड़ लेता है और फैक बम में इस हुक को फंसा देता है और इसे नीचे गिरा देता है, जो नीचे जाकर वो आदमी मारा जाता है। और यहाँ वो सैनिक भी मारा गया था जो जहाज को चला रहा था और ये अब प्लेन क्रैश होने वाला था और ये प्लेन में पैरासूट ढूंढ रहा था, लेकिन इस प्लेन में पैरासूट इसे नहीं मिलता और वो एक रस्सी को खुद के शरीर में लपेट लेता है और रस्सी को सीट से बांध देता है और उसने अपने सोने को कस के पकड़ रखा था। आखिर इतना बड़ा युद्ध इस सोने
सोने की वजह से ही हुआ था। अब वो प्लेन तेजी से नीचे जाता है और फट जाता है। तभी यहाँ ये सैनिक किसी को देख रहे थे। उनके पास वही लड़की आती है जिनके पास एक बहुत बड़ा टैंक था और उस पर उन्होंने एक सिपाही को टांग रखा था। ये सैनिक इन लड़कियों से पूछता है कि इतना बड़ा टैंक तुम्हारे पास कैसे आया। ये लड़कियां कहती है कि ये टैंक उन्हीं क्रूर सिपाहियों का था, वो सभी लोग मारे गए, केवल ये बचा था। अब तभी दिखाया जाता है कि वही सन की कमांडो कीचड़ से निकल रहा था। वो जहाज के क्रैश होने के बाद भी बच गया था और वो जहाज कीचड़ में जा गिरा था। आखिरकार इसने इस जंग को भी जीत ही लिया और वो सोना भी इसके पास सही सलामत था। अब ये गाड़ी से अपने कुत्ते के साथ जा रहा था। वो सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में घुस जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वो अंदर जाकर सभी के सामने काउंटर पर सोने को गिरा देता है और वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। ये कहता है कि ये तो केवल सैंपल है, मेरे पास तो सोने की चट्टान है। और इस पूरी मूवी में इस कमांडो ने कुछ भी नहीं बोला था, केवल चुप रहकर ही लड़ाई को अंजाम